हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मैथ की कॉपी लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करके कह रहे थे सर हिंदी की कॉपी दिखा दिया, इंग्लिश की कॉपी दिखा दिया, अब मैथ की भी कॉपी दिखा दीजिए। तो आज हम आपको मैथ की कॉपी दिखा रहे हैं और इस मैथ की कॉपी में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलती है जो इस बच्चे ने करी है, आपको नहीं करना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम, अब सभी का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। और ये सावधानी रखना मेरे भाई, जो जो हम बता रहे हैं इस पॉइंट को आराम से देख लेना, नोट कर लेना अच्छे से, और ये गलती कॉपी में मत करना। नहीं तो एग्जामिनर जो होता है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम ना हो जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। सावधानी रखना, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कॉपी में कैसे आप लिखोगे, कहां पर आप रफ करोगे, और किस पेज पर कितने तरह से आप क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो जिससे एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे दे। हालांकि ये मैथ का पेपर है, आप किसी भी तरह से लिखोगे, आपकी हैंड राइटिंग ठीक है कि नहीं ठीक है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक अच्छा लिखोगे तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। मैथ के पेपर में कोई मतलब नहीं है किसकी हैंड राइटिंग कैसी है कैसी नहीं है, बस आप क्वेश्चन लगा के आना, सही होना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे ही इस बच्चे की कॉपी है जहां पर बच्चे की राइटिंग नहीं है सही है, राइटिंग यहां पर माने भी नहीं रखता, लेकिन क्वेश्चन बच्चे ने सही लगाया हुआ है, सभी का आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है और पूरा का पूरा नंबर दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर दिया गया है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये 48 48 नंबर मिला है इसको, कितने में से 50 में से। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आंसर नंबर 1 बच्चे ने डाला, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन लिखा, इफ 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा, द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। बिल्कुल देखो जिस पैटर्न पे लगाना चाहिए ऐसे लगाना चाहिए, कौन सा फार्मूला आप यहाँ पर लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बच्चे ने यहाँ पर दिखाया है कि cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। बिल्कुल यहाँ पर इस बच्चे ने दिखाया हुआ है, और यहाँ पर भी दिखाया है cos 90 इक्वल टू 0, जो cos 90 की वैल्यू होती है 0 होती है। फिर बिल्कुल बच्चे ने देखो यहाँ पर लास्ट में थीटा की वैल्यू निकाल दिया 90। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 में 2 पूरे के पूरे मिल गए। अब देखो सावधानी क्या रखनी चाहिए थी, बच्चे ने एक क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया, दूसरा क्वेश्चन देखो आंसर भी यहाँ से कर दूसरे पेज में, नहीं ये गलती मत करना। एक पेज में एक क्वेश्चन करना, छूट रहा है इसको छूटने देना, दूसरा क्वेश्चन आपको नए पेज से करना। अगर नए पेज से करता बच्चा तो बिल्कुल पूरा फिट आता। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ तक कंप्लीट किया, इस पे भी इनको कितने नंबर मिल गए मेरे भाई, 2 में से 2 नंबर पूरे के पूरे मिल गए। अब देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और गलती हो जाती है, क्या हो जाती है, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो उस पे आपको बहुत ज्यादा इसी तरह से परेशान नहीं होना है। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा बच्चे ने एक लाइन काटा, क्या क्या काट दिया, एक लाइन काट दिया, वो बता दिया एग्जामिनर को ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, इस पेज पर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, और यहाँ पर पीटीओ लिख दिया। तो इसी पैटर्न पर आपको ऐसे करना, अगर गलती हो जाता है तो बिल्कुल इसी तरह से कर देना। और जो आपको रफ कॉपी होती है ना, रफ कॉपी आपको साइड में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड का जो पेज होता है ना वहां पर करना होता है। फिर बच्चे ने उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका जो आंसर नंबर डी था, उसी डी को यहाँ पर देखो दूसरी तरह से फिर यहाँ पर बच्चे ने करा, और बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गया। अब देखो बच्चे ने फिर क्या गलती करी, ये देखो क्वेश्चन नंबर ई यहाँ से आपने स्टार्ट कर लिया, यहाँ से नहीं करना चाहिए था मेरे भाई, ये आपका नेक्स्ट पेज में आता, जिससे बिल्कुल आसान हो जाता है, चेक करना भी आसान हो जाता है, और एक पैटर्न भी अच्छा से फॉलो होता है। वही चीज आपको रखना है। यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गया। फिर यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट किया, जब अब इन्होंने इस तरह से स्टार्ट किया तो हर एक क्वेश्चन नए पेज पे तो आएगा नहीं, उसी तरह से अब वही पैटर्न हर जगह लागू है। तो आप ये गलती मत करना। यहाँ पर देखो इनको भी फिर से 2 नंबर मिल गया। फिर ये क्वेश्चन इन्होंने किया, ये भी 2 नंबर का था, बिल्कुल सही था। देखो फार्मूला फार्मूला इन्होंने यूज किया है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आप फार्मूला लिखोगे और ये वैल्यू लिख दोगे ना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं आता है तो केवल फार्मूला लिख के आओगे। अब फार्मूला अगर आपने लिख ही दिया है तो क्या करो, उसकी वैल्यू रख दो मेरे भाई, उसकी वैल्यू रखोगे बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा होता है, कैलकुलेशन होता है, तो आपने कर दिया, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल गया। फिर ये देखो यहाँ पर भी बच्चे ने अच्छे से करा, ये क्वेश्चन वाला है, 2 समीकरण वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाया, फिर उसको सॉल्व किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली। बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहाँ पर आकर बच्चे का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। तो इसी पैटर्न पर आप देख पा रहे होंगे, इस यहाँ पर भी बच्चे ने किया। अब जो चीज गलत हो जाए ना, जैसे क्वेश्चन में गलत हो जाए तो ध्यान देना, केवल एक लाइन ऐसे खींच देना, क्या कर देना, एक लाइन इसी तरह से ऐसे खींच देना, बिल्कुल एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे से गलती हो जाती है। लेकिन कोशिश करना कि गलत ना हो, कोशिश ये करना कि गलत ना हो। गलत हो भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम है, गलत हो जाता है, तो एक लाइन सिंपल से ऐसे खींच देना, जिससे एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ बच्चे ने क्या किया हुआ है, गलत
गलत हो गया है और उसने बिल्कुल इसी तरह से दिखाया हुआ है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होता है, लॉन्ग आंसर इसी तरह से यहाँ पर भी बच्चे ने लिखा, पूरे पेज में देख पा रहे होंगे, हर एक पेज में बिल्कुल सही आंसर निकाला हुआ है और इसको पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। आंसर नंबर आपका जो 4 है, हाइट एंड डिस्टेंस का, जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी बच्चे ने यहाँ पर देखो कितने अच्छे से फिगर बना के लगाया हुआ है और इसी पैटर्न पे भी आपको लगाना है जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने लगाया, और पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर इसको मिलने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिले होंगे। तो इस पैटर्न पे आपने देखा कि क्या क्या सावधानी रखनी है, गलत हो जाता है मैथ है, गलत हो जाता है, उसके लिए परेशान ना हो, हैंड राइटिंग कैसी भी हो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे क्योंकि ये स्टेप मार्किंग होगी। थैंक यू।